एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गंधारा मथुरा एंड अमरावती आर्ट एंड यू आर वेलकम एट यूनिरिडस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमेजेस को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले उनके बेसिक फीचर देख लेते हैं ताकि आपको इमेज देखते ही ये पता लग जाए कि आर्ट को ये मूर्ति कौन सी कला से रिलेटेड है। गंधार कला से रिलेटेड है, मथुरा कला से रिलेटेड है या अमरावती आर्ट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही सिंपल दे रखा है यहाँ पे, इसमें टेबल बना के दे रखा है जिससे तीनों को एक ही टाइम पे एनालाइज किया जा सकता है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहला टॉपिक दे रखा है आउटसाइड इन्फ्लुएंस। क्या इस आर्ट के ऊपर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस था? तो जब हम गंधार की बात करते हैं तो इट इज़ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्रीक। देर इज़ अ ग्रीक इन्फ्लुएंस जिसे हम हेलोनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीक थे ना, इंडो ग्रीक का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था, इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं। जबकि मथुरा आर्ट जो हमारी है वो इंडिजीनियस आर्ट है। मथुरा आर्ट इज़ अ इंडिजीनियस आर्ट और अमरावती आर्ट भी हमारी इंडिजीनियस आर्ट है। सिर्फ जो गंधार आर्ट है ना वो बाहर से प्रेरित है, इंडो ग्रीक से। दूसरा जो सबसे बेसिक डिफरेंस इसके अंदर अगर हम देखना चाहते हैं तो वो है सैंडस्टोन। तो इसके अंदर जी फॉर गंधार और जी फॉर ग्रे सैंडस्टोन, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन या ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। मथुरावती जो मथुरा आर्ट है वहाँ पे हमारा रेड सैंडस्टोन, यहाँ पे क्लियर ना हो तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। और अमरावती आर्ट के अंदर वाइट, अमरावती आर्ट के अंदर यूज़ किया जाता है वाइट सैंडस्टोन का। अब जो तीसरा फीचर है इसके अंदर रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ये कौन कौन से धर्म को रिप्रेजेंट करती है? तो जो गंधारा आर्ट है वो जनरली बुद्धिस्ट है। जो मथुरा आर्ट है वो तीनों धर्म को रिप्रेजेंट करती है, जैन को भी, बुद्ध को भी और हिंदू धर्म को भी। जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ऑल द थ्री रिलीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मथुरा आर्ट, while the Gandhara art deal only with the Buddhist. While same the case is with Amravati art, it deal with all mainly Buddhist, right? Now जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, हु प्रमोटेड विच आर्ट। सो वी नो, जैसे जो कुषाण थे ना, कुषाण डायनेस्टिक, कनिष्क कुषाण, उसके टाइम में गंधारा और मथुरा आर्ट फ्लोरिश हुई थी। लेकिन जो अमरावती आर्ट है वो सतवाहना के टाइम में फ्लोरिश हुई है। सतवाहना एंड इक्ष्वाकु वर द मेन पीपल हु प्रमोटेड द अमरावती आर्ट। जो पांचवा यहाँ पे टॉपिक दे रखा है एरिया, कि कौन से आर्ट का कौन सा एरिया था। जो गंधारा आर्ट थी वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि जो हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता एरिया है उस एरिया के अंदर मिलती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहाँ पे मिलती है हमें गंधारा आर्ट। मथुरा आर्ट हमारे मथुरा वाले यूपी के रीजन में मिलती है, जबकि जबकि हमारी जो अमरावती आर्ट है वो कृष्णा गोदावरी के लोअर वैली में मिलती है। अब पॉइंट 6 है यहाँ पे, फीचर ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर में क्या क्या फीचर है, इस सब को स्टडी करने के बाद हम लास्ट में इमेजेस देखेंगे जिससे हम इजीली इन सब को रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारी गंधारा आर्ट है ये हमारी गंधारा आर्ट है, ये हमारी मथुरा आर्ट है, ये हमारी अमरावती आर्ट है। तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो जब पहले हम इसकी बात करते हैं गंधारा आर्ट की, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल बुद्धा को शो किया गया है जिसमें कामनेस को शो किया गया है। और यहाँ पे बियर्ड है यानी दाढ़ी दिखाई गई है, दाढ़ी और मूछ दिखाई गई है बुद्ध की। मोस्टेचेस, मोस्टेचेस भी हैं एंड वियरिंग लेस ऑर्नामेंट, यहाँ पे बहुत कम ही ऑर्नामेंट डाले हुए हैं। दूसरी बात है यहाँ पे हैविंग करली हेयर है, यहाँ पे वेवी हेयर या करली हेयर बोल सकते हैं। बहुत बड़ा माथा है एंड सीटेड इन अ पोजिशन ऑफ योगा, यहाँ पे योगा की पोजिशन में बैठे हुए हैं। लॉन्ग ईयर है और आइज जो हैं वो हाफ क्लोज हैं, आंखें जो हैं वो हाफ क्लोज हैं। बाल घुंघराले हैं, योगा की पोजिशन में बैठे हुए हैं, कम गहने डाल रखे हैं, दाढ़ी और मुच्छें हैं। और जो बॉडी है ना एक मैस्कुलिन बॉडी है, जैसे कि अगर हम बात करें ऋतिक रोशन की, ऋतिक रोशन की बॉडी कैसी है, जनरली मस्कुलर है, मसल्स वगैरह एब्स वगैरह अच्छे से निकले हुए हैं। तो जो गंधारा आर्ट है ना वो ऋतिक रोशन के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे हाथ थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं जिससे पता लगता है कि बुद्धा को क्या दिखाया गया है कि वो सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा आर्ट की। मथुरा आर्ट में क्या है, ज़्यादातर ये थोड़ा मस्कुलिन टाइप में थी, कपड़े जो थे वो साथ के साथ चिपके हुए थे। यहाँ पे कपड़े अलग से दिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे शरीर के साथ ही चिपके हुए हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल बुद्धा शो किया गया है। हेड एंड फेस को बिल्कुल शेव दिखाया गया है। यहाँ पे जो ड्रेस है वो लाइट है और एनर्जेटिक बॉडी को दिखाया गया। बुद्धा हैज़ अ फेस रिफ्लेक्टेड ग्रेस,
ये पद्मासन की, यहाँ पे पद्मासन की पोजीशन में दिखाया गया है। और यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ पे मथुरा आर्ट जो है स्पिरिचुअल आर्ट है, और जो बॉडी है वो सिंपल है। जैसे कि मतलब अगर हम मथुरा आर्ट को कंपेयर करें तो हम सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन विद विच वी कैन। एक तो सिंप्लिसिटी है बहुत, और इतना मस्कुलैरिटी नहीं है, लेकिन एक शांति सी जो अलग से दिखती है ना, वो है। राइट हैंड अभय मुद्रा के अंदर है। अभय मुद्रा का क्या मतलब होता है? अभय मुद्रा का ये मतलब होता है कि डिवोटी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो लेफ्ट हैंड है ना, वो थाई के ऊपर रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग मस्कुलिनिटी। हम जो फीचर डिस्कस करते हैं वो अमरावती के करते हैं यहाँ पे। ये नरेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं। जनरली जो अमरावती के अंदर है वो जात का स्टोरीज को शो किया गया है। जो थीम हो है ना उसके, वो जात का स्टोरी से लिए गए हैं। स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, यानी जात का स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फॉर्म में दिखाया गया है। एक ऐसी स्टोरी होती है जात में जिसमें जो गौतम बुद्ध थे वो पहली लाइफ में मंकी थे, और एक में हिरण थे, और एक में हाथी भी थे, जहाँ पे वो दांत तोड़ के दे देते हैं। दंत जात का भी बोलते हैं उसको। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। अब कुछ और फीचर्स की बात करें, अमरावती के अंदर ऐसा कोई खास फीचर है नहीं, लेकिन जो मथुरा आर्ट है, मथुरा आर्ट के अंदर जो बुद्ध है ना, वो दो बोधिसत्व से दिखाए गए हैं। बोधिसत्व वो कौन होते थे? बोधिसत्व वो होते थे जो कि अपनी जो निर्वाण की स्थिति को रोक लेते थे ताकि दूसरे लोगों को हेल्प कर सकें। मतलब कि वो साल्वेशन अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि वो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ साल्वेशन। तो कौन कौन से दो हैं? एक पद्म पाणी और एक वज्र पाणी। पद्म का मतलब होता है कमल, यानी उनके एक के हाथ में कमल होता है, और एक के हाथ में वज्र होता है, यानी थंडर बोल्ट, जो इंद्र के पास भी होता है। ठीक है। और सर के पीछे एक क्या होती है? हेलो। हेलो जैसी ज्योमेट्री होती है, जिसमें बुद्धा डेकोरेटेड किए गए हैं ज्योमेट्रिकल मोटिव के साथ। जबकि जो अब हम अमरावती की बात करें ना, इसमें दो स्कूल हैं, एक अर्ली और एक लेट। अर्ली के अंदर ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज होता है, और जो कि लेट है ना, लेट में यूज होता है मड एंड स्टक्को, यानी कि लाइम प्लास्टर का यूज़ किया जाता है। अब इन सारे फीचर्स को स्टडी करने के बाद एक बार हम इमेज को देखेंगे, और इमेज से स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर फीचर है। आपको इमेज देखते ही याद आ जाना चाहिए कि किसके साथ आप उसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सी वो आर्ट है। सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो आपको देखने से पता लगना चाहिए कि ये कौन सी है। ये हमारी गंधारा आर्ट है। गंधारा आर्ट के अंदर इसको योगा की पोजीशन में दिखाया गया है। बाल जो हैं घुंघराले हैं, आंखें आधी खुली हुई हैं, कान थोड़े बड़े हैं, और जो कपड़े हैं वो क्लियरली क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिखाया जाता है। और यहाँ पे बियर्ड भी दिखाई गई हैं, और मोस्टैचेस भी होती हैं। जैसे इस इमेज के अंदर बियर्ड और मोस्टैचेस हैं, और कपड़े ड्रैपरी अलग से दिख रही है। तो ये जो हमारी है, ये अमरावती, ये हमारी है गंधारा आर्ट। जो ये बीच वाली इमेज है ना, ये गंधा मथुरा आर्ट की है, क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन की बनी होती है, और इसमें कपड़े बिल्कुल चिपके हुए हैं। यहाँ पे आपके देखो, इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर कपड़े दिख रहे हैं। इसके अंदर ये ड्रेप्लिकेट फोल्ड दिख रहे हैं हमें कि उसने कुछ डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल चिपके हुए हैं। सर के पीछे हेलो भी बना हुआ है। ये जो है हमारा, ये है हमारा मथुरा आर्ट। अगर आप इसके अंदर देखो तो बिल्कुल शांत मुद्रा में दिखाया गया है। ये जो हाथ है अभय मुद्रा के अंदर है। यहाँ पे जो दे रखे हैं, यहाँ पे जो पद्म पाणी और वज्र पाणी दे रखे हैं। पद्म पानी के इसके हाथ में जो है कमल है, और दूसरे के हाथ में वज्र है। ये जो दो बोधिसत्व हैं, इस तरह से यहाँ पे दिखा रखा है। और जो कपड़े हैं ना, कपड़े बिल्कुल शरीर से चिपके हुए हैं, आंखें पूरी की पूरी क्लोज हैं, और पूरा स्पिरिचुअल है यहाँ पे। ठीक है। और इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? मथुरा, मथुरा क्या है? बिल्कुल सिंपल है और स्पिरिचुअल है। जैसे हम सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारी गंधारा आर्ट है वो मस्कुलिन है पूरी पूरी, और जिसे हम ऋतिक रोशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दो एग्जाम्पल आप याद रखोगे ना, तो इनको याद रखना और स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मथुरा आर्ट हुई थी मथुरा के रीजन में, जबकि गंधारा आर्ट हुई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रीजन में। एक और इमेज है हमारे पास जो कि अमरावती, उससे गंधारा आर्ट से रिलेटेड है। ये जो है गंधारा आर्ट से रिलेटेड है। ये जो आर्ट है हमारी अमरावती से रिलेटेड है। फर्स्ट, ये जो अमरावती की आर्ट थी वाइट सैंडस्टोन की बनी होती थी, और यहाँ पे नरेटिव्स क्या दिखाई जाते थे? जात का स्टोरी के नरेटिव दिखाए जाते थे। यहाँ पे जात का स्टोरी के नरेटिव दिखा रखे हैं छपेरे इसके।
तो और ये वाइट सैंडस्टोन की मणि होती थी, अमरावती में होती थी ये। सतवाहन और इक्ष्वाकुओं ने इसे प्रमोट किया। बस ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इजीली आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से गंधारा और अमरावती आर्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। I request to you, please like, share and subscribe our channel. Please like our this video and share it as much as you can. And if you want to make the financial contribution, अगर आप कोई फाइनेंशियल डोनेशन हमारे चैनल के लिए करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो ajay0797@pnb के थ्रू, जहाँ से आप मिनिमम ₹1 की डोनेशन कर सकते हो। थैंक यू।